Good morning, class. This is your Ayushi ma'am, and now we are going to start with metals and non-metals. Now, we start with this chapter, but ये बहुत ज़्यादा लेंदी है और बहुत ज़्यादा इसमें कंटेंट है, तो हम लोग इसे एक ही वीडियो में फिनिश नहीं करेंगे। इसके लिए मैंने आपको 2 वीडियो बना के दिए हैं। आप उन दोनों वीडियोज़ को अच्छे से देखिए, वॉच करिए, समझिए, और इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ क्वेश्चन मी। ठीक है, तो हम लोग अब स्टार्ट करते हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स और नॉन मेटल्स है क्या? सबसे पहले देखते हैं कि इसमें हमें पढ़ना क्या क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले है एंड मेटल्स और नॉन मेटल्स होते क्या हैं? ये होते हैं एलिमेंट्स होते हैं। ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है ना, एलिमेंट्स होते हैं। तो एलिमेंट्स क्या हैं? 3 तरह के एलिमेंट्स होते हैं। एक मेटल्स होते हैं, एक नॉन मेटल्स होते हैं और मेटेलॉइड्स होते हैं। ठीक है, तो मेटेलॉइड्स के लिए एक चीज़ समझ लीजिए। मेटेलॉइड्स आपके चैप्टर में नहीं है, इसलिए आप लोग एक चीज़ समझ लीजिए कि मेटेलॉइड्स पोजेस बोथ द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स एज वेल एज नॉन मेटल्स। ठीक है, मेटेलॉइड्स में क्या होता है, दोनों प्रॉपर्टी प्रेजेंट होती है, मतलब मेटल्स की भी प्रॉपर्टी होती है और नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी भी होती है। इसीलिए ऐसा एलिमेंट जिसमें दोनों तरह की प्रॉपर्टीज़ प्रेजेंट होती है उसे मेटेलॉइड्स कहते हैं। इसके एग्जांपल्स याद रखिएगा, सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, एंटीमनी हो गया, एस्टीबियम हो गया। ठीक है, इतना याद रखना है आपको कि मेटेलॉइड्स क्या होते हैं, जिसमें मेटल्स और नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी दोनों प्रेजेंट होती है, उसे मेटेलॉइड कहते हैं। इसके एग्जांपल सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एंटीमनी एक्सेट्रा। ठीक है, तो देखो, ये देखो जितने भी एग्जांपल है ना, ये जो आपको दिख रहे हैं, आप लोग स्क्रीन में देख रहे हैं, ये सारे उसके एग्जांपल हैं। किसके? आपके मेटेलॉइड्स के, राइट। चलिए, अब हमारे चैप्टर में क्या है, मेटल्स है और नॉन मेटल्स है। मेटेलॉइड का सिर्फ आपको आइडिया होना चाहिए कि मेटेलॉइड्स क्या है। अगर आपके पास कोई टर्म आ गया मेटेलॉइड करके तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ओवरव्यू। चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है? हमें पढ़ना है मेटल की फ़िज़िकल प्रॉपर्टी पढ़नी है कि उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये देखना है। नॉन मेटल्स की फ़िज़िकल प्रॉपर्टी पढ़ना है। फिर मेटल की केमिकल प्रॉपर्टी करना है, मतलब वो किस केमिकल के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, फिर वो कहाँ पाए जाते हैं, उनकी एक्टिविटी सीरीज़ क्या है, फिर एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल ऑफ हाई रिएक्टिविटी। ठीक है, एक्सट्रैक्शन पढ़ना है, रिफाइनिंग ऑफ मेटल पढ़ना है, उसके बाद करोजन ऑफ मेटल, मतलब कि करोजन मतलब पता है ना, जो जंग लग जाता है मेटल्स में, वो पढ़ना है। तो ओवरव्यू आपको समझ में आ गया। हम यहाँ पे मेटल्स के बारे में पढ़ेंगे, मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेटल्स क्या होते हैं, और उसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, और उसकी मतलब केमिकल और फिजिकल दोनों प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। ओके, तो चलिए नेक्स्ट देखिए, मेटल्स की फ़िज़िकल प्रॉपर्टी क्या होती है। इसमें जो जो लिखा हुआ है याद रखिएगा, एज़ इट इज़ अपनी कॉपी में लिख लीजिए, या तो अच्छे से पढ़ लीजिए। ठीक है, आप लोगों ने पहले से नोट्स बना लिए होंगे तो इसे अच्छे से पढ़ लीजिए। देखिए, सॉलिड्स, सबसे पहली चीज़ है इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टी, जो मेटल्स होते हैं वो सॉलिड होते हैं। आपने देखा होगा जितने भी मेटल्स आपने देखे हैं, आयरन हो गया, बहुत सारे हैं, तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं। गोल्ड हो गया, पोटेशियम, सब कुछ, सोडियम, ये सारी चीज़ें जो हैं, तो है ना। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि जो मेटल्स होते हैं वो सॉलिड होते हैं एट रूम टेम्परेचर। मतलब अगर आप इसको टेम्परेचर देंगे, या मतलब या तो इसको गर्म करेंगे, मेल्ट हो जाते हैं ये तो। लेकिन जब अगर एज अ रूम टेम्परेचर, मतलब ऐसे ही आपने रख दिया, तो ये क्या हो जाएंगे, ये सॉलिड होते हैं। इसमें एक्सेप्शन है मरकरी, याद रखना इसका एक्सेप्शन, याद रखना कि क्या क्या इसके एक्सेप्शन है। तो इसके एक्सेप्शन है मरकरी। मरकरी क्या करता है, मरकरी क्या करता है, ये होता है किस फॉर्म में होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। देखा है ना, जो आप लोग बॉडी टेम्परेचर मेज़र करते हैं तो थर्मोमीटर में लगा होता है मरकरी, आपने पढ़ा भी है 7th क्लास में। तो थर्मोमीटर में किसका यूज़ होता है, मरकरी का, तो वो किस फॉर्म में होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। तो समझ में आ गया कि मेटल्स की फ़िज़िकल प्रॉपर्टी में क्या है, क्या कहते हैं, ये सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर में। एक्सेप्शन है मरकरी, जिसे Hg बोलते हैं। Hg को हम लोग हाइड्रेगायरम भी बोलते हैं। एंड गैलियम आर इन लिक्विड स्टेज एट रूम टेम्परेचर। गैलियम और मरकरी ये 2 एग्जाम्पल हैं जो सॉलिड स्टेट में नहीं होते, बाकी सारे मेटल सॉलिड स्टेट में होते हैं। ठीक है, एट रूम टेम्परेचर में, याद रखना, ये मत भूलना कि रूम टेम्परेचर आपको लिखना है, क्योंकि अगर आप इसको मेल्ट करेंगे, अगर इसमें टेम्परेचर देंगे तो ये ऑब्वियसली मेल्ट हो जाएगा। ठीक है, और सेकंड पॉइंट है लस्चरस। लस्चर क्या होता है, लस्चर मतलब होता है शाइन।
कोई भी मेटल होगा वो शाइन करता है। आपने गोल्ड देखा है, ठीक है, सिल्वर देखा है, कितना शाइनी होता है, मतलब गोल्ड तो अलग ही से शाइन करता है। दूर से भी कोई देख के आपके पहचान जाएगा कि आपने कानों में गोल्ड पहना है, हाथों में रिंग गोल्ड की है आपकी। सिल्वर भी लश्चरस होता है, मतलब शाइनी होता है। तो मेटल की प्रॉपर्टी क्या है? मेटल्स की प्रॉपर्टी यही है कि शाइन इन देयर प्योर स्टेट। जब ये अपने प्योर स्टेट में होते हैं तो ये शाइनी होते हैं, ठीक है। देखो मरकरी कितना शाइनी दिख रहा है, अपने पिक में देखो नीचे लिखा हुआ है ना Hg मरकरी, तो मरकरी कितना शाइनी है ना। तो ये शाइनी क्यों है? क्योंकि ये मेटल है और ये प्योर स्टेट में है, तो प्योर स्टेज में है इसलिए शाइनी है। आपने गोल्ड को देखो, गोल्ड देखो प्योर स्टेज में है, बिस्किट के फॉर्म में है, तो ये बिस्किट कितने प्योर है, ठीक है। तो इस तरह से ये देखो लिखा हुआ है ना मेलाइबिलिटी का, यहाँ पास दिया हुआ है एक एग्जांपल, आगे देखते हैं, ठीक है। तो लश्चरस मतलब समझ में आ गया कि लश्य क्या होता है। लश्य मतलब होता है शाइन इन देयर प्योर स्टेट, मतलब जब वो प्योर स्टेट में होते हैं तो वो शाइनी होते हैं, ठीक है। पॉलिश टू गिव अ हाईली रिफ्लेक्टिव सरफेस, कि अगर हमें किसी सरफेस को मतलब हाईली रिफ्लेक्टिव बनाना है तो हम इसमें इनका मेटल्स का पॉलिश भी चढ़ाते हैं, ठीक है। समझ में आ गया? तो मेटल में कितनी अच्छी क्वालिटी है ना। थर्ड पॉइंट है मेलिएबिलिटी, ठीक है। मेलिएबिलिटी क्या होता है? मेलिएबिलिटी होता है कैन बी मेड इनटू थिन शीट, मतलब कि जब आप किसी भी मेटल को इतना पीटो मतलब ठोको मारो पीटो कि वो ना एक शीट के फॉर्म में हो जाए, मतलब थिन शीट, मतलब पतली सी एक शीट बना ले, तो उसको हम क्या बोलते हैं? मेलाइबिलिटी होती है। ये हर उसमें होता है, मतलब हर मेटल की ये एक क्या है? फिज़िकल प्रॉपर्टी है, ठीक है। देखो यहाँ पे एग्जांपल देखो, गोल्ड को क्या करा जा रहा है? उसको बहुत ज़्यादा ठोका जा रहा है, क्रश किया जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? गोल्ड इज़ द मोस्ट मेलिएबल मेटल। याद रखना गोल्ड जो है सबसे ज़्यादा मेलिएबल है, बहुत जल्दी वो मतलब कि जैसे ही उसको पीटना स्टार्ट करते हैं ना तो बहुत जल्दी वो पतला हो जाता है, मतलब सीड के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। समझ में आ गया? आपने देखा होगा कि आयरन की जो सीड्स बनती हैं तो वेल्डिंग शॉप में गए होंगे तो वहाँ पास उन लोग ठोकते हैं, ठोक के उसको बड़ा करते हैं, स्प्रेड करते हैं, पतला बनाते हैं, शीट की तरह बनाते हैं ना, तो ये मेलाइबिलिटी है, इसकी एक प्रॉपर्टी है, ओके। तो इतना समझ में आ गया। मेटल्स की हमने 3 प्रॉपर्टी अभी तक पढ़ी है। सॉलिड्स की ये सॉलिड स्टेट में होते हैं, एक्सेप्शन है गैलियम और मर्क्यूरी। और फिर लश्चरस होते हैं, शाइनी होते हैं, मेलिएबिलिटी होती है, मतलब कि उसे शीट के फॉर्म में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है डक्टाइलिटी मतलब क्या है? ड्रॉन इनटू थिन वायर्स, मतलब आप इसको कितना भी खींचोगे ये पतला से पतला वायर जैसा हो जाएगा। मतलब इसके अंदर इतनी अच्छी प्रॉपर्टी है कि आप इसको कितना भी चाहे खींच सकते हो, क्योंकि मेटल है ये, ठीक है। आप इसको मतलब वायर, वो थिन शीट से आप वायर में भी कन्वर्ट कर सकते हो, मेटल को आप किसी भी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। देखिए हो ना, वायर्स होती हैं कितनी सारी, उसमें मेटल्स का यूज़ होता है, इवन गोल्ड का भी यूज़ होता है। तो इतना तो समझ ही गए हो गया कि डक्टाइलिटी क्या है। जब हम उसे वायर में कन्वर्ट कर देते हैं और मतलब इतना खींचते हैं कि वो एक वायर की शेप में आ जाता है, एक वायर फॉर्म में आ जाता है, तो उसे हम डक्टाइलिटी कहते हैं। और इसका सबसे मोस्ट डक्टाइल कौन सा एलिमेंट है? गोल्ड है, ठीक है। गोल्ड को ऑरम भी बोलते हैं, ऑरम मतलब AU इसका साइन होता है, ठीक है। अब आप लोग बोलेंगे मैम इसको गोल्ड लिखते हैं, लेकिन ये गोल्ड जो है ना ये हमारी जनरल टर्म्स में होता है, बाकी इसका स्पेसिफिक नाम ऑरम है, ऑरम को AU से डिनोट करते हैं, राइट। तो ऑरम AU, सिल्वर argentum Ag, and 1 gram of gold can be drawn into a wire of 2 किलोग्राम लेंथ। मतलब सोचो 1 ग्राम गोल्ड से आप 2 किलोमीटर लेंथ की वायर बना सकते हैं। 1 ग्राम, सिर्फ 1 ग्राम अगर आपके पास गोल्ड है तो आप उससे 2 किलोमीटर मतलब लेंथ की वायर बना सकते हैं। मतलब सोचिए कितना डक्टाइल है, मतलब समझ में आ गया ना आपको कि इसकी डक्टाइलिटी कितनी ज़्यादा है। तो गोल्ड सबसे मोस्ट डक्टाइल होता है, ठीक है। गोल्ड, सिल्वर ये मोस्ट डक्टाइल होते हैं। उसके बाद कंडक्शन ऑफ हीट मतलब कि ये अपने से हीट को पास होने देते हैं, ठीक है। मेटल्स के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है कि अपने अंदर से हीट को पास होने देते हैं, इसीलिए इसे हम कंडक्शन ऑफ हीट बोलते हैं, राइट। कैसे? जैसे आप देखते हैं कि आप अगर
कोई लोहे का सामान, आयरन रॉड ले लीजिए, ठीक है। आयरन रॉड की एक टिप को आप हीट दीजिए तो क्या होगा, आप लोगों ने 7th में पढ़ा है कंडक्शन, मैंने ही पढ़ाया था आप लोगों को, राइट। तो कंडक्शन में क्या होता है, आप एक टिप को गर्म करते हैं, धीरे 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 पूरी रॉड गर्म हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि हीट का ट्रांसफ़र होता है, मतलब वो अपने अंदर कंडक्शन करते हैं, राइट। तो ये कंडक्शन ऑफ हीट समझ में आ गया। तो गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट होते हैं, बहुत अच्छे कंडक्टर्स होते हैं हीट के। हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई होता है। मेटल्स को मतलब हाई टेम्परेचर में जब आप गर्म करेंगे, मतलब 200, 300, 700 डिग्री सेल्सियस में गर्म करेंगे ना, तब ये अपने मेल्टिंग स्टेज में आते हैं, ठीक है। तो हाईली मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं और गुड कंडक्टर ऑफ हीट्स होते हैं। सिल्वर Ag, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अर्जिटिनम, कॉपर, क्यूप्रम, Cu, बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। ये जो मतलब सिल्वर और कॉपर है, ये सबसे ज़्यादा हीट कंडक्टर हैं, बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट है। एंड लीड, जिसे प्लुम्बम भी बोलते हैं, Pb, और एंड मरकरी पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट, मतलब कि लेड को और मरकरी को हम लोग पुअर कंडक्टर ऑफ हीट बोलते हैं। मतलब इसमें हीट सबसे कम कंडक्ट होता है, सबसे लेस अमाउंट में कंडक्ट होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा सिल्वर में और किसमें, क्यूप्रम मतलब कॉपर में, ठीक है। तो याद रखना 2 चीज़ें अभी हमने पढ़ी, डक्टाइलिटी और कंडक्शन ऑफ हीट। कंडक्शन ऑफ मतलब ये गुड कंडक्टर होते हैं। सबसे ज़्यादा हीट का कंडक्शन किस एलिमेंट में होता है, तो कॉपर में और सिल्वर में। और सबसे लीस्ट कंडक्शन किस में होता है, मतलब सबसे कम, सबसे लेस, सबसे ख़राब, मतलब उसमें हीट का कंडक्शन बहुत ही कम होता है, तो वो किस में होता है, लेड में और मरकरी में। लेड को हम प्लुम्बम भी बोलते हैं और मरकरी को आपने आगे देखा, ठीक है। तो समझ में आ गया इतना कुछ, डक्टाइलिटी पढ़ लिया, कंडक्शन ऑफ हीट पढ़ लिया। नेक्स्ट है कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी इनकी गुड होती है मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी को भी अपने अंदर से पास होने देते हैं। जैसे हीट को पास होने देते हैं, वैसे इलेक्ट्रिसिटी को भी पास होने देते हैं। तो गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी कैसे, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कैसे हैं, आपने देखा होगा जितनी भी वायर्स होती हैं उसमें आपने मेटल्स की वायर देखी होगी, राइट। इलेक्ट्रिसिटी के अब वायर्स को कभी ऐसा हो, कोई ऐसी ख़राब सी वायर हो, उसको कट करके अंदर देखना तो आपको मेटल्स की पतली सी वायर मिलेंगी। क्यों मिलती हैं? क्योंकि वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है, मतलब वो अपने अंदर से पास होने देती हैं इलेक्ट्रिसिटी को, ठीक है। तो गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वायर आर मेड अप ऑफ कॉपर हैविंग एन अनदर इंसुलेशन ऑफ PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड, ठीक है। इसमें PVC का कवरिंग होता है। कॉपर की मेन जो वायर्स होती है ना, वो कॉपर की होती है। देखना आप थोड़ा सा किस कलर का, थोड़ा भूरे रंग का है ना, गोल्डन टाइप का, थोड़ा भूरा सा एक वायर होता है जिसको हम लोग कॉपर वायर बोलते हैं। और उसके ऊपर कवरिंग किसकी होती है, PVC की, मतलब पॉलीविनाइल क्लोराइड की। क्यों होती है PVC की कवरिंग? इसलिए होती है जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी बाहर पास ना हो सके। मान लो किसी वायर से इलेक्ट्रिसिटी पास हो रहा है, ठीक है, अंदर वायर से तो इलेक्ट्रिसिटी पास हो रहा है, और गलती से अगर आपने टच कर दिया वो, तो आपको क्या होगा, करंट लग जाएगा ना। तो इसीलिए हम लोग पॉलीविनाइल क्लोराइड का एक कवरिंग बना दिया जाता है, जिससे क्या होता है कि आपको करंट ना लगे। क्योंकि जो प्लास्टिक होते हैं या जो प्लास्टिक से बने हुए मटेरियल होते हैं या पॉलीमर से बने हुए मटेरियल होते हैं, जो हम लोग ने 3rd चैप्टर में पॉलीमर पढ़ा, तो पॉलीमर से बने हुए जो मटेरियल होते हैं वो क्या करते हैं, वो मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी को पास होने नहीं देते अपने से, इसलिए हमें करंट नहीं लगता है। और वायर हम अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने देते हैं, इसीलिए हमें करंट लग जाता है। तो अब इतना समझ में आ गया, ठीक है। हमने 6 पॉइंट डिस्कस कर लिए हैं अभी तक में, ठीक है। तो ये 6 पॉइंट्स हैं फिज़िकल प्रॉपर्टी के, आप सबको याद हो जाने चाहिए बहुत अच्छे तरीके से, बहुत इजी है। और आप लोग मतलब आप लोगों के जनरल डेली लाइफ रूटीन में आपने ये सब चीज़ें देखी हुई हैं, ठीक है। तो कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। चलिए नेक्स्ट है 7।
हार्डनेस, हार्डनेस तो आप सबको पता है, मेटल्स की रॉड देख लो, कुछ भी देख लो, वायर देख लो, जितनी भी चीज़ें मेटल्स की देखा होगा ना छू के, आप एक कील देख लो कितना हार्ड होता है, ठीक है। अब अगर वो अपने सॉलिड स्टेट में है तो आप उसको ऐसे करके घुमा के तोड़ भी नहीं सकते एक नेल को, है ना। तो ये कितना हार्ड होता है, तो उसकी हार्डनेस होती है। तो जनरली हार्ड होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जिसे हम मतलब कि जो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी होते हैं, मतलब उसकी एक एक्सेप्शन है। जितने हैं जनरली हार्ड, डिफ़र्स फ्रॉम मेटल टू मेटल, डिफरेंट होते हैं मेटल टू मेटल। कोई ज़्यादा हार्ड होते हैं, कोई बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं, कुछ कम हार्ड होते हैं, लेकिन हार्ड होते हैं, ठीक है। एल्कलाई मेटल्स, जो एल्कलाइज बनाते हैं मेटल्स, जो सोडियम और पोटेशियम आर सॉफ्ट। दो ऐसे हैं मेटल्स जो सॉफ्ट होते हैं, एक सोडियम और एक पोटेशियम, जो एल्कलाई बनाते हैं, ठीक है। इतना याद रखना, सोडियम पोटेशियम एल्कलाई बनाते हैं। एल्कलाई के बारे में मैं आगे पढ़ाऊंगी जब केमिकल रिएक्शन पढ़ाऊंगी। तो अभी इतना याद रखो कि फिजिकल प्रॉपर्टी में दो ऐसे हैं जो सोडियम और पोटेशियम जो एल्कलाई बनाते हैं और सॉफ्ट होते हैं। इसे हम ईजिली नाइफ के द्वारा कट कर सकते हैं, राइट। देखो लिखा हुआ है, जनरली हार्ड डिफर फ्रॉम मेटल टू मेटल, एल्कलाई मेटल सोडियम एंड पोटेशियम। सोडियम को Na से रिप्रेजेंट करते हैं और पोटेशियम को K से रिप्रेजेंट करते हैं। आर सॉफ्ट मेटल्स एंड कैन बी कट ईजिली विथ अ नाइफ, ठीक है। इसे आप इजीली कट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट मतलब क्या होता है कि वो किस पॉइंट में आके मेल्ट हो जाते हैं, मेल्ट हो जाते हैं मतलब कि लिक्विड फॉर्म में आ जाते हैं, ओके। और बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है कि और कितने टेम्परेचर, मेल्टिंग पॉइंट में क्या होता है कि कब वो मतलब कि हार्ड हो जाते हैं, ठीक है। हार्ड का मतलब क्या है, मतलब अपना शेप ले लेते हैं, एक हार्डनेस स्ट्रक्चर आ जाता है, उसको मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। और बॉइलिंग पॉइंट मतलब कि जिस फॉर्म में आके वो बॉयल होना स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे वाटर का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट आपने पढ़ा होगा, मेल्टिंग पॉइंट 0 होता है, मतलब वाटर 0 डिग्री में क्या करता है, अपने हार्ड शेप में आ जाता है, मतलब आइस बना लेता है। और बॉइलिंग पॉइंट मतलब 100 डिग्री सेल्सियस में बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है, राइट। तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट समझ में आ गया। तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इसका दोनों ही हाई होता है, लेकिन टंगस्टन को क्या बोलते हैं, वोल्फ्राम बोलते हैं। वोल्फ्राम W हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, मतलब कि जो टंगस्टन होता है उसमें उसकी जो मेल्टिंग पॉइंट होती है वो हाईएस्ट होती है, और सोडियम और पोटेशियम की लो मेल्टिंग पॉइंट होती है। याद रखना, मेल्टिंग पॉइंट दोनों की डिफरेंस है। किसकी सबसे ज़्यादा है, टंगस्टन की, और सबसे कम किसकी है, सोडियम और पोटेशियम की। क्यों है, क्योंकि ये एल्कलाई मेटल्स है, राइट, मतलब एल्कलाइज बनाते हैं, ठीक है। अब लास्ट नहीं है, 9 पॉइंट है, सोनरस। सोनरस का मतलब क्या होता है कि ये क्या है ना, एक साउंड प्रोड्यूस करते हैं, मतलब जब कभी भी आप किसी मेटल को मारोगे ना तो एक साउंड निकलता है उससे ना, टंग ऐसी आवाज़ आती है। कभी भी मार के देखना, एक साउंड प्रोड्यूस करते हैं, इसी को हम सोनरस बोलते हैं, ठीक है। तो प्रोड्यूस अ साउंड ऑन स्ट्राइकिंग अ हार्ड सरफेस, एग्जाम्पल बेल इसलिए ही इस मेटल्स के बनाए जाते हैं, देखे होंगे आप लोग, पीतल के घंटे होते हैं ना, बड़े बड़े से, बहुत बड़े बड़े से छोटी छोटी घंटियाँ भी बनाई जाती है। तो ये सब मेटल्स की बनाई जाती है। क्यों बनाई जाती है, क्योंकि वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं, इसीलिए जब साउंड प्रोड्यूस करेंगे तभी ना आवाज़ आएगी। तो जस्ट इसीलिए बेल्स जो बनाए जाते हैं मेटल्स के होते हैं, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया होगा जितनी भी चीज़ें हमने डिस्कस की है। आगे चलते हैं, अब आते हैं नॉन मेटल्स में। 9 पॉइंट्स हमने डिस्कस किया है। आई होप कि 9 पॉइंट्स आपको समझ में आ गए होंगे। और अगर कोई इशू है तो आप ज़रूर मुझसे पूछिए, जब तक पूछेंगे नहीं तब तक बनेगा नहीं, ठीक है। पूछिए, क्वेश्चन करिए, क्वेश्चन करेंगे तो क्वेश्चन करने से क्या होता है कि खुद के डाउट्स भी क्लियर होते हैं ना, कि हमें क्या डाउट आ रहा है, कहाँ पे हमें समझ में नहीं आया है अभी तक, है ना, ठीक है। नॉन मेटल्स क्या है, नॉन मेटल्स आइदर इन सॉलिड और गैसियस स्टेट, या तो वो सॉलिड होते हैं या तो वो गैसियस स्टेट में होते हैं, ठीक है। एक्सेप्शन ब्रोमीन, ब्रोमीन एक एक्सेप्शन है नॉन मेटल का। याद रखना, मेटल अलग थे, नॉन मेटल अलग हो गया। नॉन मेटल जो मेटल से अलग है उनको नॉन मेटल बोल रहे हैं, राइट। तो नॉन मेटल का एक्सेप्शन क्या है, ब्रोमीन है। ब्रोमीन इज़ इन लिक्विड स्टेट, क्योंकि ब्रोमीन जो होता है वो लिक्विड स्टेट में होता है, मतलब कि वो लिक्विड होता है,
इसीलिए वो अलग है। बाकी जितने भी नॉन मेटल्स हैं या तो वो सॉलिड होंगे या तो वो क्या होंगे, गैसियस फॉर्म में होंगे, राइट। सेकेंड, यूजुअली डू नॉट हैव लस्टर एक्सेप्शन आयोडीन। वैसे तो उनमें कोई लस्टर नहीं होता है, लेकिन आयोडीन एक ऐसा नॉन मेटल है जिसमें लस्टर पाया जाता है। लस्टर का मतलब समझ में आया ना, शाइनी नहीं। तो वो शाइनी नहीं होते हैं, जब वो प्योर स्टेट में होता है तो भी वो शाइनी नहीं होते हैं। लेकिन हाँ, आयोडीन एक ऐसा नॉन मेटल है जिसमें लस्टर होता है। तो इसीलिए मैंने बोला है कि मेटल्स और नॉन मेटल्स आप पढ़ रहे हैं तो एक्सेप्शन ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि कोई ये नहीं पूछेगा कि कौन सा एलिमेंट क्या है, लेकिन जो एक्सेप्शन है वो ज़रूर पूछेंगे। ये पूछेंगे कि ब्रोमीन मेटल है या नॉन मेटल है। क्यों? क्योंकि आप वो पूछेंगे, क्योंकि वो तो लिक्विड स्टेट में है। तो आपको लगेगा हो सकता है मेटल हो सकता है लिक्विड स्टेट में है तो, लेकिन नहीं, वो नॉन मेटल है ना। ऐसे ही किसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है, किसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, किसका कौन सा सॉफ्ट है। जैसे आपने पढ़ा मेटल्स में सारे स्ट्रॉन्ग एलिमेंट्स होते हैं, मतलब हार्ड होते हैं, लेकिन सबसे सॉफ्ट क्या होते हैं, सोडियम और पोटेशियम सॉफ्ट होते हैं, मतलब उसे नाइफ से आप कट कर सकते हो। तो मतलब ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है कि नॉन मेटल्स की फ़िज़िकल प्रॉपर्टी में पहला चीज़ है कि वो सॉलिड है, गैसियस स्टेट में है, एक्सेप्शन ब्रोमीन क्योंकि लिक्विड स्टेज में। यूजुअली डू नॉट हैव लस्टर, इसमें लस्टर नहीं है। एक्सेप्शन आयोडीन में लस्टर पाया जाता है। तीसरा है डू नॉट पोजेस द प्रॉपर्टी ऑफ हार्डनेस, इसमें कोई प्रॉपर्टी नहीं होती है हार्डनेस की। लेकिन एक्सेप्शन है कार्बन बहुत हार्ड होता है, क्योंकि आपने डायमंड देखा होगा, है ना। तो डायमंड में क्या होता है, कितना हार्ड होता है, देखा है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं कि आपको याद रखें। कार्बन इन द फॉर्म ऑफ डायमंड बहुत हार्ड होता है, इसीलिए हम बोलेंगे इसमें हार्डनेस। देखो, नॉन मेटल्स में हार्डनेस नहीं होता है, लेकिन डायमंड कार्बन का एक वो है, एलोट्रॉप्स है, और वो हार्ड होता है, ये याद रखना, ठीक है। इट इज़ द हार्डेस्ट सब्सटेंस नोन विच ऑल्सो हैज़ अ हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। एक ऐसा हार्डेस्ट सब्सटेंस है डायमंड जिसकी हाई मेल्टिंग पॉइंट है और हाई बॉइलिंग पॉइंट है, मतलब कि बहुत लेट में वो बहुत ज़्यादा, जब आप उसको वो करेंगे ना, चिल्ड करेंगे, तब जाके वो होता है, एक हार्ड शेप में आता है, और एक बॉइलिंग पॉइंट उसका बहुत ज़्यादा है, ठीक है। फिर लास्ट है डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। नॉन मेटल्स कंडक्ट नहीं करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को, एक्सेप्शन ग्रेफाइट एक ऐसा एक्सेप्शन है जो इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देता है, ठीक है। तो कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ग्रेफाइट हो गया, लेकिन वो नॉन मेटल है और एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन है। डायमंड भी एलोट्रॉप ऑफ कार्बन है, याद रखना, डायमंड और ग्रेफाइट कार्बन के ही एलोट्रॉप्स हैं, ठीक है। चलो, नॉन मेटल्स आपको समझ में आ गया। मेटल्स की हमने फिजिकल प्रॉपर्टी डिस्कस कर ली, नॉन मेटल की कर ली। आई होप कि अब सबको समझ में आ गया होगा। मतलब मेटल्स में जितनी भी प्रॉपर्टी होती है नॉन मेटल्स में नहीं होती, इसीलिए हम उसको नॉन मेटल बोलते हैं, राइट। तो याद रखना इतनी सी चीज़। अब नेक्स्ट, सिंस देयर आर एक्सेप्शन इन ईच ऑफ द फिजिकल प्रॉपर्टीज़। सब आपने देखा है कि बहुत सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऐसी थी, सब में एक्सेप्शन था। एलिमेंट्स कैन बी क्लासिफाइड मोर क्लियरली एज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल प्रॉपर्टीज़। अब आपको समझ में आ गया होगा कि हमने जितने भी अभी तक में फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ी, वो सब में एक्सेप्शन थे। तो एक्सेप्शन है, अब उसको क्लियरली समझना है, फिर भी हमें कैसे याद रखना है कि मेटल्स क्या कौन से हैं, नॉन मेटल्स कौन से हैं। तो उसके लिए हमें उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ना बहुत ज़रूरी है, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, अब इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करेंगे। मतलब ये देखेंगे कि जो मेटल्स है वो किसके किसके साथ रिएक्ट करते हैं, है ना। ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, ठीक है। रूम टेम्परेचर में रिएक्ट कैसे करते हैं, मतलब हर एक चीज़ को हम लोग केमिकल के रूप में देखेंगे उसे, ठीक है। आगे चलते हैं। तो रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ ऑक्सीजन। जब मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टी हमने स्टार्ट की है, तो मेटल्स की देखो, नॉन मेटल्स में केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, लेकिन मेन हमारा मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ है, राइट। तो मेटल्स की सबसे पहले रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ ऑक्सीजन के साथ वो कैसे रिएक्ट करते हैं आपको ये बताना। ऑलमोस्ट ऑल मेटल्स रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड। समझ में आ गया। ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेंगे, ऑक्सीजन के साथ अगर रिएक्शन करेंगे तो वो क्या होंगे, मेटल ऑक्साइड बनाएंगे। बट द रिएक्टिविटी डिफर फ्रॉम डिफरेंट मेटल्स।
लेकिन जो उनकी रिएक्टिविटी है वो डिफरेंट होगी एक दूसरे से, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एक मेटल की जैसी रिएक्टिविटी है दूसरे की भी वैसी होगी, तो डिफरेंट है वो, मेटल टू मेटल डिफरेंट है। बट ये इतना ज़रूर है कि वो अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो ऑक्साइड बनाएंगे, मेटल ऑक्साइड बनाएंगे, क्योंकि मेटल के साथ रिएक्ट कर रहे हैं। मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो मेटल ऑक्साइड बनाएगा। क्लियर, ठीक है। आगे चलो, सोडियम एंड पोटेशियम आर द मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स। तो इतना तो हमें पता है कि सोडियम और पोटेशियम है वो एल्कलाई बनाते हैं, है ना, इतना हमने पढ़ लिया कि वो एल्कलाई बनाते हैं और क्या है, मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स है, ठीक है। सोडियम रिएक्ट्स विथ वाटर विथ ऑक्सीजन इन द एयर एट रूम टेम्परेचर। देखो, जब सोडियम रिएक्ट करता है ऑक्सीजन से एट रूम टेम्परेचर में टू फॉर्म सोडियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड बनाता है। हैंस सोडियम इज स्टोर्ड अंडर केरोसिन ऑयल टू प्रिवेंट इट्स रिएक्शन विद ऑक्सीजन, मॉइस्चर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। समझ में आया? हमें इसको सोडियम को कैसे स्टोर करना होता है, हमें इसको केरोसिन के साथ प्रिवेंट करके रखना होता है। अच्छा, इतना समझ में नहीं आया होगा, मैं समझाती हूँ सिंपल वे में। देखो, जो सोडियम और पोटेशियम है वो क्या करते हैं, वो रूम टेम्परेचर में ही क्या बंद करते हैं, ऑक्सीजन से रिएक्ट हो जाते हैं और क्या कर लेते हैं, ऑक्साइड बना लेते हैं, सोडियम के ऑक्साइड बना लेते हैं, ठीक है। तो हमको क्या करना है यार, अब सिंपल सी बात है, आपने सोडियम को रख दिया, रूम में ला के रखे, आपने सोचा कि अब हम रिएक्शन कराएंगे, रिएक्शन करने के पहले ही उन्होंने रिएक्शन कर लिया, क्योंकि आपके एयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो उन्होंने क्या किया, एयर के साथ ही ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हो गए और रिएक्ट होके अपना ऑक्साइड बना लिया। तो अब ये तो अगर प्योर फॉर्म में सोडियम चाहिए है तो हमको कैसे मिलेगा, तो इसीलिए हमने क्या किया, अब उसको प्रिवेंट करना होगा, हमें बचाना होगा कि ये रिएक्ट ना करे भाई, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट ना करे। तो ऑक्सीजन के साथ कैसे रिएक्ट नहीं करेंगे, तो इसलिए हमने क्या किया, उसको केरोसिन के अंदर रख दिया, क्योंकि केरोसिन के अंदर वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो सोडियम को स्टोर करने के लिए क्या किया जाता है, केरोसिन ऑयल में रखा जाता है, केरोसिन ऑयल के अंदर रखा जाता है, जिससे कि हम रिएक्शन, ऑक्सीजन के रिएक्शन या तो मॉइस्चर या तो कार्बन डाइऑक्साइड किसी से वो रिएक्ट ना कर सके, इसीलिए हम लोग उसको केरोसिन ऑयल के अंदर रखते हैं। क्लियर हो गया? ठीक है। इस पूरे स्लाइड में हमने क्या पढ़ा, हमने ये देखा कि कैसे मेटल्स रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ, मतलब मेटल्स अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेंगे, मेटल ऑक्साइड बनाएंगे। एंड व्हेन सोडियम रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन इन एट रूम टेम्परेचर, तो क्या कर लेते हैं, वो क्या बनाते हैं, टू फॉर्म सोडियम ऑक्साइड, राइट, सोडियम ऑक्साइड बना लेते हैं। लेकिन उसको प्रिवेंट करने के लिए हमने क्या कर लिया, हमने उसे केरोसिन के अंदर रख दिया, जिससे कि वो किसी के साथ रिएक्ट ना हो सके, ना पानी के साथ, ना वाटर के साथ, ना ऑक्सीजन के साथ। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, मोस्ट मेटल ऑक्साइड आर इनसॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, मेटल ऑक्साइड इनसॉल्युबल इन वाटर होते हैं, मतलब कि वाटर में वो नहीं मिक्स होते, ठीक है, वाटर में सॉइल मतलब मिक्स नहीं होते। बट सम ऑफ दीज डिजॉल्व इन वाटर टू फॉर्म एल्कलाइज, कुछ ऐसे हैं जो डिज़ोल्व हो जाते हैं वाटर के साथ, एंड आर बेसिक इन नेचर। बेसिक इन नेचर, एल्कलाई का मतलब समझ में आया, बेस मतलब हमने एल्कलाई की इतनी देर से बात की, मतलब वो बेसिक इन नेचर है, मेटल्स हैं और बेसिक इन नेचर है और एल्कलाई बनाते हैं। कौन से हैं, सोडियम और पोटेशियम है, याद है ना। चलो, सम ऑफ दीज डिज़ोल्व इन वाटर, कुछ ऐसे हैं, वैसे तो मेटल ऑक्साइड रिएक्ट नहीं करते हैं वाटर के साथ, याद रखना, वाटर के साथ ये रिएक्ट नहीं करते हैं, बट कुछ ऐसे हैं जो वाटर के साथ डिज़ोल्व हो जाते हैं, कुछ वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, मतलब अगर आप मेटल ऑक्साइड को वाटर में डाल दोगे तो वो मिक्स नहीं होंगे वाटर के साथ। लेकिन कुछ है जो मेटल के साथ मिक्सड हो जाते हैं और क्या बना लेते हैं, एल्कलाई बना लेते हैं, जैसे कि नीचे एग्जाम्पल दिया हुआ है, सोडियम ऑक्साइड एंड पोटेशियम ऑक्साइड, Na2O और K2O डिज़ोल्व इन वाटर टू प्रोड्यूस एल्कलाई। एल्कलाई देखो, ये वाटर के साथ H2O के साथ रिएक्ट किया और NaOH बना दिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना दिया, है ना, हाइड्रोक्साइड बना दिया, मतलब रिएक्ट कर लिया वाटर के साथ और बेस बना लिया, ठीक है, बेस बना लिया मतलब एल्कलाई इन नेचर हो गया, मतलब बेस इन नेचर। एल्कलाई का मतलब समझ में आ गया?
ठीक है, क्लियर है। तो इतना रिएक्शन समझ में आया। आज हमने सिर्फ एक ही रिएक्शन पढ़ी है, ऑक्सीजन के साथ अगर मेटल का रिएक्शन होता है तो सारे मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड बनाते हैं, ठीक है। और सोडियम और पोटेशियम ऐसे हैं, बाकी जितने भी मेटल्स हैं वो वाटर में डिज़ोल्व नहीं होते हैं, लेकिन सोडियम और पोटेशियम एक ऐसे एलिमेंट है जो जिसके ऑक्साइड वाटर के साथ डिज़ोल्व हो जाते हैं और क्या बना लेते हैं, वो बना लेते हैं एल्कलाई, मतलब बेसिक इन नेचर हो जाते हैं और एल्कलाई बना लेते हैं, हाइड्रोक्साइड बना लेते हैं। करेक्ट। तो समझिए पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये दोनों मेटल्स हैं और मेटल ऑक्साइड हैं जो क्या कर लिए हैं, वाटर के साथ रिएक्ट हो गए। नेक्स्ट क्या है, मैग्नीशियम डज नॉट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन एट रूम टेम्परेचर। मैग्नीशियम, अब मैग्नीशियम की बात हो रही है, ठीक है। तो मैग्नीशियम क्या है, रिएक्ट नहीं करते हैं रूम Mg की बात हो रही है, ठीक है। मैग्नीशियम और मैग्नीज दोनों अलग अलग हैं, मैग्नीशियम Mg बोलते हैं और मैग्नीज को Mn बोलते हैं, ठीक है। तो मैग्नीशियम रिएक्ट नहीं करते हैं ऑक्सीजन के साथ एट रूम टेम्परेचर में, बट ऑन हीटिंग, जैसे ही हम उसको गर्म करने लगेंगे ना तो ये रिएक्ट करता है। मतलब रूम टेम्परेचर में रिएक्ट नहीं कर रहा है ऑक्सीजन के साथ, लेकिन जैसे हमने उसको हीट दे दिया तो वो रिएक्ट करने लगता है, राइट। तो मैग्नीशियम बर्न्स इन एयर विद इंस्टेंस लाइट एंड हीट टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO, राइट। MgO प्लस O2 प्लस हीट, तो क्या बना दिया उन्होंने, MgO बना लिया, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। फिर डिफरेंट, देखो इसमें मैंने आप लोग को डिफरेंट मेटल के बारे में, एक मेटल के बारे में बताया है। जितने भी मेटल्स हैं ना आपके, तो उसने एक मेटल के बारे में बताया हुआ है कि वो ऑक्सीजन के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, ठीक है। तो मैंने सोडियम पोटेशियम का बता दिया कि वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं, बहुत जल्दी एट रूम टेम्परेचर में रिएक्ट कर लेते हैं। और जो मैग्नीशियम है वो रूम टेम्परेचर में रिएक्ट नहीं करता, उसे क्या चाहिए, हीट चाहिए है रिएक्ट करने के लिए, ठीक है। तो हमने जैसे ही उसको हीट दे दिया तो उसने इंटेंस लाइट दी, मतलब कि तुरंत लाइट देके रिएक्ट कर लिया और क्या, ऑक्साइड बना लिया, ठीक है। जिंक बर्न्स इन एयर ओनली ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग। और जिंक क्या है, जिंक को जैसे ही आप ज़्यादा हीट करेंगे, मतलब स्ट्रॉन्ग हीटिंग मतलब बहुत ज़्यादा हीट की ज़रूरत है, टू फॉर्म जिंक ऑक्साइड। जिंक को ऑक्साइड बनाने के लिए ज़्यादा हीट की ज़रूरत है, मैग्नीज को भी हीट की ज़रूरत है ना। आयरन डज नॉट बर्न इवन ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग। और एक आयरन ऐसा एलिमेंट है, ऐसा मेटल है जो जिसको आप कितना भी हीट, स्ट्रॉन्ग हीटिंग भी उसके लिए ज़रूरी नहीं है, उसके लिए बहुत ज़्यादा, बट आयरन फिलिंग्स बट vigorously when sprinkled in the flame of the burners। मतलब समझ रहे हो कि जैसे देखा है ना, एक लाइट मारते हैं आयरन में, बेल्डिंग करते समय एक लाइट होती है, स्प्रिंकल जैसे चिट 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 आवाज़ आती है। तो मतलब फ्लेम, मतलब सिर्फ हीटिंग से काम नहीं चलेगा, उसके लिए स्प्रिंकल्स चाहिए, वैसे हीटिंग वाले, है ना। आयरन फीलिंग्स की स्प्रिंकल चाहिए उसको गर्म करने के लिए। तो आयरन को मतलब टू मच हीट चाहिए, इतना समझ लो कि आयरन को टू मच हीट चाहिए है ऑक्साइड बनाने के लिए, ठीक है। समझ में आ गया, सारे एलिमेंट ऑक्साइड कैसे बना रहे हैं, समझ में आ रहा है, ओके। तो लास्ट है कॉपर। कॉपर इज़ लीस्ट रिएक्टिव। कॉपर मतलब सबसे कम रिएक्टिव एलिमेंट है, रिएक्टिव मेटल है जो सबसे कम मतलब रिएक्शन शो करता है। इट डज़ नॉट बर्न, ये बर्न नहीं होता है, बट ऑन हीटिंग में ये नॉर्मली बर्न नहीं होता है। द हॉट मेटल इज़ कोटेड विथ अ ब्लैक कलर्ड लेयर ऑफ कॉपर ऑक्साइड, ठीक है। एल्यूमिनियम डेवलप्स अ थिन ऑक्साइड लेयर व्हेन एक्सपोज इन एयर। अच्छा चलिए, ये सब आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि ऑक्सीजन के साथ जब मेटल्स रिएक्ट करते हैं तो ऑक्साइड बनाते हैं, ठीक है। और सोडियम और पोटेशियम ऐसे मेटल्स हैं जो एट रूम टेम्परेचर में रिएक्ट हो जाते हैं, इसीलिए उसको केरोसिन के साथ रखा जाता है। मैग्नीशियम ऐसा एलिमेंट है जिसे हम कैसे रखते हैं, हम मतलब उसके लिए हमें रूम टेम्परेचर से ज़्यादा हीटिंग की ज़रूरत होती है। आयरन में बहुत ज़्यादा हीटिंग की ज़रूरत होती है, तब वो ऑक्साइड बनाते हैं। मतलब कुल मिला के ये है कि वो ऑक्साइड तो बनाएंगे ही बनाएंगे, ठीक है। कुछ ऐसे होते हैं जो बाकी सारे मेटल्स ऐसे होते हैं जो इनसॉल्युबल इन वाटर होते हैं, मतलब उनके ऑक्साइड क्या होते हैं, वाटर में सॉल्युबल नहीं होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो वाटर में ईजिली सॉल्युबल होते हैं, ठीक है।
तो आज हम लोग ने क्या क्या पढ़ लिया, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली जितनी थी, नॉन मेटल्स, मेटल्स, मेटेलॉइड क्या होते हैं हमने ये भी डिस्कस कर लिया। उसके साथ में हमने केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी स्टार्ट कर दी है, जिसमें हमने ऑक्साइड कैसे, मतलब ऑक्सीजन के साथ मेटल्स कैसे रिएक्ट करते हैं इसके बारे में भी जान लिया है, राइट। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे का कंटिन्यू करेंगे। मैं आप लोगों को ज़्यादा बर्डन नहीं देना चाहती हूँ, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके पढ़ा रही हूँ, लेकिन जितना पढ़ा रही हूँ मैं चाहती हूँ कि आप लोगों के माइंड में सेट हो जाए। ओके क्लास, देन सी यू अगेन।